जैसा कि आपको कई बार हमने बताया है कि आपका एक बेहतर समय की शुरुआत हो चुकी है। मीन राशि वालों के लिए ये बेहतर समय की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये कई अच्छे स्थिति इस समय बन रहे हैं और आगे बनने वाले हैं। 500 वर्षों बाद एक अच्छी स्थिति बनी है अभी, जो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। इसके बाद राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन गजब का फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं वो आपको कई बेहतर परिणाम, अच्छे परिणाम इस समय देने जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, यहाँ राहु और केतु का प्रभाव इतना ज़बरदस्त बेहतर फ़ायदा आपको देगा। और साथ साथ यहाँ देखिए 500 वर्षों बाद क्या हुआ है वो आपको समझाते हैं। कुछ लोग नादान होते हैं जो ऐसे कह देते हैं कि 500 वर्ष पहले आपने क्या देखा। ये पंचांग की बात है। 500 वर्ष पहले ये पंचांग की बात है कि ग्रह कब किस स्थिति में आगे भी किस वर्ष बदलेंगे और पहले कब क्या बदले थे, किस अवस्था में थे, वे पंचांग बताते हैं, ये कैलकुलेशन बताते हैं। तो जैसा कि 500 वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि सूर्य मतलब देवगुरु बृहस्पति, माफ़ कीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति का उदय होना और शनि का वक्री होना एक ही साथ हुआ था। ये 500 वर्ष पहले हुआ था। अब ये दोनों का जो स्थिति बदला है वो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देगा, क्योंकि यहाँ चौथे भाव में एक अच्छा राजयोग भी बना रहे हैं। शनि भी अपना जो वक्री अवस्था में है, ये भी आपके लिए यानी मीन राशि वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम तो यही कह सकते हैं कि आपके लिए इतना अच्छा समय है कि अब आप मिठाइयाँ बांटोगे, क्योंकि आपका कुछ ऐसे काम बनेंगे, ऐसे सफलता आपको मिलेंगे जिसमें मिठाइयाँ बांटना ही पड़ता है। हर कोई कहता है कि मिठाइयाँ खिलाओ, क्योंकि आपका ये काम बन गया, आपने ये किया है, मिठाइयाँ खिलाओ, मिठाइयाँ बांटो। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है वो आपकी किस्मत बुलंदियों पर होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे बुलंदियों पर होगा। तो सबसे बड़ी बात इस समय यह है मित्रों कि जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं और शनि वक्री हो चुके हैं, शनि की 7.5 का हर कोई बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है, वो वक्री होकर आपको फ़ायदा दे रहे हैं। और गुरु जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वो आपके चौथे भाव में बैठकर अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि रखे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल है। तो ये आपको निश्चित रूप से बड़ा फ़ायदा देगा। तो दोनों तो फ़ायदा आपको देने जा रहे हैं, और दोनों के बारे में ऐसा हमने कई बार बताया है कि बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। तो इससे आपको कुछ ऐसा फ़ायदा होगा जो आप मिठाइयाँ बांटोगे। क्या फ़ायदा होगा वो समझिए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ऐसे लोगों को बाहर विदेश में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इस समय जो गुरु की दृष्टि राहु पर है, राहु द्वादश भाव में है, तो ये आपको विदेश में आपको फ़ायदा देगा। जन्म स्थान से दूर जाकर आपको कोई बड़ा फ़ायदा देगा, और ऐसा फ़ायदा देगा जो अब तक आपने प्राप्त ही नहीं किया है या कभी आपने सोचा ही नहीं है। जैसे कि आपका कोई बड़ा बिजनेस प्लानिंग जो वहाँ सक्सेस हो सकता है, या आपको वहाँ सेटल होना है, विदेश जाना है, ऐसे कामों में आपको सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ और आपको बता दें, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपको कुंडली भी दिखाना है। हमने आज 3 लोगों की कुंडली देखी है, और आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपके कुंडली चेक की गई है। हम फ्री में कुंडली चेक करते हैं। समय मिलते ही आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे जब टाइम मिलेगा तो। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आज हमने बहुत लोगों की कुंडली चेक की है फ्री में, कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मदद करना चाहते हैं। समय मिलते ही आपको मदद करते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली चेक की गई है। 3 लोगों को, 2 लोग की कुंडली चेक की गई है। तीसरे लोग की जब हमने कुंडली चेक करने के लिए जब तैयारी कर रहे थे, तो उस समय हमने मतलब आपकी कुंडली जो आपने जो हमें भेजा है डिटेल्स, उसमें गलती थी, खामी थी, क्योंकि अभी तो हमें याद नहीं है, लेकिन जो डेट था उस डेट में, वो डेट में दिन पड़ रहा था मंगलवार, लेकिन आपने दिन भी लिखा था बुधवार। तो ये तो गलत है। तो हम आपको यही कहेंगे कि सही सही आप हमें डिटेल्स दें, तब आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आपको समझाते हैं। यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति ये बन रही है कि आप इस समय कुछ बड़े कार्य पर फोकस करेंगे, कुछ भी बड़े कार्य पर फोकस करेंगे, क्योंकि कार्य जिसे कह सकते हैं कर्म भाव का जो स्वामी है वो आपकी कौन है, वो गुरु हैं।
ये आपके लिए गुरु जो है वो आपके दशम यानी कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जहाँ और इस समय उदय हो चुके हैं, जहाँ भी आप फोकस करेंगे अपने कार्य पर, वहाँ आपकी तरक्की होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको लाभ मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ बड़ा फ़ायदा मिल जाए, किसी तरह का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, आपको जन्म स्थान से दूर मिले, आपके आसपास भी मिल सकता है। लेकिन गुरु का प्रभाव और साथ ही साथ आने वाले समय में जो स्थिति आपकी बनेगी वो एक देखने लायक होगा। तो आप नौकरी आदि के लिए एकदम समझ लें कि अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। अब आपको कई तरह के ऑफ़र भी मिलेंगे, कई ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं जो आप उस रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, और बहुत सारे वैकेंसीज़ आएंगे आपके लिए जिसमें आपको लगेगा कि इसमें हमें सफलता मिल सकती है, और उसकी तैयारी आप करेंगे और आने वाले समय में फिर मिठाइयाँ बांटेंगे, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है। गुरु जो दशम भाव को देखते हैं, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ कल्याण कर देते हैं। गुरु आपके नौकरी भाव को देख रहे हैं, जॉब भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगा। तो इसमें आपको पीछे नहीं हटनी चाहिए जो इस तरह के तैयारी में लगे हैं। आगे बात करें तो कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अब ये नहीं कि कल मिलेगा, मतलब आपके लिए स्थिति बन चुकी है ऐसे, तो कुछ लोगों के प्रमोशन मिल सकते हैं। किसी का यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब पक्का हो जाएगा, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। यानी जॉब से संबंधित कुछ बड़ा आपको फ़ायदा बेनिफिट मिलने की पूरी उम्मीद है। विद्यार्थियों को बता दें, ये चीज़ आप नोट कर लें, इस समय आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि किसी तरह का लक्ष्य बनाकर लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना दिनचर्या बदलिए, सोशल मीडिया से दूर हट जाइए, समय का महत्व समझिए और बस लग जाइए। आपका भाग्य का साथ इस समय गुरु जो शिक्षा के कारक माने जाते हैं उदय हो चुके हैं। 500 वर्षों बाद इतनी अच्छी स्थिति बनी है कि आपके कैरियर और साथ साथ शिक्षा के दोनों कारक ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब आप समय का वैल्यू नहीं देंगे तो ये आप पीछे रह जाएंगे, ये याद रखिएगा। और कुछ ऐसे आपको फ़ायदा होंगे, मतलब जो अचानक फ़ायदा कह सकते हैं, ये आपके लिए अचानक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला, देने वाला समय रहने वाला। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत ही गज़ब का बेहतर, अनुकूल और फ़ायदेमंद समय रहने वाला है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आपके जो एक्सपेंस हैं उस पर ध्यान रखें, क्योंकि आप ये समझकर करेंगे कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, ज़रूरी है काम, मतलब आपको लगेगा कि हमने सारा कुछ जो खर्च के रूप में किया है अच्छा किया है, करना चाहिए, लेकिन आपके खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। यही ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखने की कोशिश करें, वरना बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। खर्चों पर नियंत्रण ज़रूर रखिएगा। यहाँ आपको बता दें कि शनि वक्री हो चुके हैं। तृतीय, सप्तम, दशम भाव पर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, जिस कारण से आप परेशान थे, उन परेशानियों से आपको राहत मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि दशम भाव पर शनि गुरु दोनों की दृष्टि है। अब ऐसे में फ़ायदा आपको मिलेगा कि दोनों का जो दृष्टि है, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, लेकिन फिर भी इस समय जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपके दिन दुनिया को ही बदल देगा। इस समय आपके रहन सहन में बदलाव होगा, रहन सहन में बदलाव, साथ ही साथ लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। उच्च सफलता और महत्वपूर्ण सफलता इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, समय का महत्व समझिए। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और मित्रों, एक बात याद रखिएगा, यदि गुरु को अच्छा रखेंगे तो ये आप ही के राशि के स्वामी हैं। ये आपको कभी भी निराश जीवन में नहीं होने देंगे। जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको आवश्यकता है या ज़रूरत होती है, जैसे कि संतान, शिक्षा, विवाह यानी दाम्पत्य जीवन, विवाह समय पर होना, धन और आर्थिक स्थिति, और भी कई ऐसी चीज़ जिसकी आवश्यकता की पूर्ति गुरु करते रहते हैं समय समय पर। अब इन्हें मजबूत रखें। कैसे रखेंगे? पुखराज या टोपाज जो आपको दिख रहा है उस तरह का आता है,
इसे आप धारण करके रहिएगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ जो हमने बताए हैं उन चीज़ों को, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ों को समय पर प्राप्त करते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति खराब है, नौकरी नहीं है, संतान की परेशानी है, या जीवन में आपकी आपसी मतभेद चल रहा हो, बहुत कुछ ही अच्छा करता है। तो ये याद रखिएगा। फिर से एक बार जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।